अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे गिनती में 6 लिखना। 1 2 3 4 5 हम सीख चुके हैं और आज हम क्या सीखेंगे, 6 की पहचान और लिखना। किस तरह 6 को लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको चौकोन में नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है वो 6। 5 के बाद क्या आता है 6। 6 बड़ी ये 6 बड़ी ये 6। समझ में आया आपको। बहुत आसान है ये लिखना। 6 कैसे बनते हैं, 5 और 1 मिलकर 6 बनते हैं। 5 और 1 मिलकर कितने होते हैं 6। अब हम 6 को उंगली के ज़रिए कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा है। एक हाथ की 5 उंगली का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे हाथ की 1 उंगली का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह क्या हो जाएगा 6 हम दिखा सकते हैं। 6 ही है झिंगर के पैर, चलो बाग में करने सैर। झिंगर के पैर देखे हैं आपने, कॉकरोच के पैर देखे हैं आपने, कितने होते हैं 6 होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 6 ही है झिंगर के पैर, चलो बाग में करने सैर। बाग में आप जाते हैं ना सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। गुड। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं और देखते हैं, यहाँ पर आपको दायरे में 6 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उससे जुड़े 3 दायरे भी नज़र आ रहे हैं। गुड। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले दायरे में आपको क्या नज़र आ रहा है, पहले दायरे में क्या नज़र आ रहा है बच्चों, पहले दायरे में कीड़े हैं, छोटे छोटे रहते हैं ये कीड़े। तो कितने हैं 6 हैं। गिने से इसको 1 2 3 4 5 6। कितने कीड़े हैं 6। उसके बाद हमें चौकोन दिखाया गया है, उसको भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो चौकोन में कितने हैं 6। और तीसरा जो है दायरा वो खाली है और उसके नीचे लिखा है 6 मोती बनाओ। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर 6 मोती को बनाना है। तो ये आप अपनी वर्कबुक में यहाँ पर 6 मोती बना लेंगे। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा है धागा चीज़ों के गिर्द इस तरह रखो कि इसके घेरे में 6 चीज़ें आ जाएं। क्या करना है हमें, जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए धागा कितने अच्छे से लिया गया है कि वो बराबर 6 चीज़ों में आ गई है। तो उसी तरह हमें इस नाव को भी करना है, धागे को इस तरह रखना है कि जो ये पूरे नाव है 6 चीज़ें धागे के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर हम ये करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर ये कर लिया। अब उसके आगे देखेंगे, यहाँ पर हमें एक बड़ा सा चौकोन दिया गया है और उसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हाथ फिराना है और उसके बाद जो नीचे खाली दिया गया है उसमें 6 लिखना है। तो पहले हम आसानी से 6 लिखना सीखते हैं, उसके बाद हम इसको मुकम्मल करेंगे। 6 लिखना बहुत आसान है, जिस तरह हम 2 लिखते हैं ये बिल्कुल उसी तरह है, बस इसे थोड़ा सा उल्टा करना है। तो आपको पहले ये करना है कि हमें एक आधा छोटा सा चांद बनाना है। क्या करना है, आधा छोटा सा चांद बनाना है और उस चांद के दाएं तरफ से एक छोटी सी लकीर खींचना है। जिस तरह हम 2 लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बाएं तरफ एक लकीर खींचते हैं और जब हम 6 लिखेंगे तो हम दाएं तरफ एक छोटी सी लकीर खींचेंगे। तो क्या होगा, हमारा 6 लिखना मुकम्मल हो जाएगा। क्या होगा, 6 लिखना मुकम्मल हो जाएगा। पहले हम एक आधा छोटा सा चांद बनाएंगे और उसके दाएं तरफ से चांद के आखिरी सिरे से एक छोटी सी लकीर खींचेंगे। तो हो गया ना हमारा 6 लिखकर मुकम्मल। समझ में आ गया आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, ये 2 की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसे उल्टा कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमें दोहराने के लिए दिया गया है इस पर दोहराएंगे और नीचे जो खाली जगह दी गई है उस पर हम 6 लिखेंगे। तो ये देखिए हम एक एक करके यहाँ पर दोहरा रहे हैं। आप भी इस तरह अपनी वर्कबुक में हर किसी पर हाथ फिराएं ताकि आपको आसानी से लिखने आ जाए और उसके बाद नीचे जो खाली जगह दी गई है उसमें भी लिख लें।
Please subscribe the channel and press the bell icon.